गरीब विधवा सावित्री अपनी दो बेटियों की शादी की तैयारियों में लगी थी। एक अनजान आदमी का फोन आया। फोन उठाते ही वो बोला, बहन तैयारी रखना, मैं शाम तक बात की रस्म निभाने आ रहा हूँ। सावित्री बोली, कौन बोल रहे हो भाई? वो बोला, तेरा भाई बोल रहा हूँ। सावित्री बोली, मेरा तो कोई भाई नहीं है, क्यों गरीब के साथ मजाक करते हो भाई? वो बोला, बहनों के साथ मजाक नहीं किया जाता बहन, 4 बजे तक पहुँच जाऊँगा, मेरा विश्वास करना। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। सावित्री की बड़ी बेटी बोली, कौन था माँ? वह उदास होकर बोली, नाम नहीं बताया बेटा, बोल रहा है शाम तक बात लेकर पहुंच जाऊंगा। बेटी शंका भरे स्वर में बोली, ये सब चाची करवा रही है माँ, कल तुम रोते हुए कह रही थी कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, मुझे सुनरी कौन उड़ाएगा। तब सासी ने सुन लिया होगा, तेरे मजे लेने के लिए आज किसी से फोन करवा दिया। सावित्री बोली, भगवान सब देख रहा है, कोई मुझे विधवा के साथ मजाक करेगा तो अपने कर्मों की सजा पाएगा। फिर सावित्री अपने काम में लग गई। शादी में एक दिन ही बचा था। वो औरत होकर सब कुछ संभाल रही थी। सावित्री के 3 संतान थी। बड़ी बेटी 22 साल की थी, उससे छोटी बेटी 20 साल की थी और एक 13 वर्षीय बेटा था। पति का 3 साल पहले बीमारी की वजह से देहांत हो गया था। सावित्री के एक देवर भी था जिससे बोलचाल बंद थी। इस कारण वो और उसकी पत्नी शादी में नहीं आ रहे थे। उसका कोई भाई नहीं था। पिता बहुत साल पहले भगवान के प्यारे हो चुके थे। इस कारण सावित्री माँ को अपने साथ ले आई थी। माँ ही नहीं, सावित्री की बूढ़ी सास भी उसी के साथ रहती थी। वो जैसे तैसे मजदूरी करके 3 बच्चे और 2 बूढ़ी औरतों का भरण पोषण कर रही थी। जमाने की बुरी नजरों के डर से वो जल्दी से जल्दी दोनों बेटियों की शादी कर देना चाहती थी। शादी में एक दिन बचा था कि अचानक उस अजनबी का फोन आ गया। वो बात की रस्म निभाने आ रहा है। उस अजनबी की आवाज़ सुनकर पता नहीं क्यों सावित्री का दिल कह रहा था कि वो आएगा, वो जरूर आएगा। सावित्री की आर्थिक हालत ऐसी थी कि वो छोटा सा टेंट भी नहीं लगवा सकती थी। आने जाने वाले अजनबी भाई के स्वागत की क्या तैयारियां करती। बचपन से लेकर अब तक ये कमी उसे हमेशा रुलाती थी कि उसका कोई भाई नहीं था। बच्चों की शादी के समय तो ये कमीज सुल बुनकर चुभने लगी थी। वह हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसके कम से कम एक भाई तो जरूर हो, ताकि बच्चों की शादी पर वह उसे सुंदरी उड़ाकर हिम्मत बन जाए, थोड़ी आर्थिक सहायता भी करे। शाम के 4 बजने वाले थे। विश्वास न होते हुए भी सावित्री और उसके बच्चों की नज़र घर के मुख्य द्वार पर टिकी थी कि शायद वो फोन 600 और वो अजनबी बात लेकर आ जाए। जैसे 4 बजे एक समसमाती महंगी कार उसके घर के गेट के आगे आकर रुकी। फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर तीसरी, फिर देखते ही देखते गाड़ियों की लाइन लग गई। 50 गाड़ियां एक साथ आने से गांव की गलियां गाड़ियों से भर गई। पूरे गांव में खलबली मच गई। लोग अपने घरों के छतों पर चढ़कर ये नज़ारा देखने लगे। सावित्री तो जैसे पागल सी हो गई थी। सोच रही थी, ये कैसा भाई है, ये तो पूरी फौज लेकर आ गया, इतने लोगों को कहाँ बैठाऊंगी। उसने बेटे को कहा, जल्दी पूरे मोहल्ले में बुलवा दे, बोलना मेरी माँ का भाई बात लेकर आया है। वो भागकर अंदर गई और भाई के तिलक और आरती के लिए थाली तैयार करने लगी। धीरे धीरे गाड़ियों से उतरकर भाती सावित्री के घर के गेट के आगे इकट्ठे होने लगे। सभी वीआईपी लोग रहे थे। पड़ोस की औरतें दौड़ दौड़ कर सावित्री के घर आ रही थी। आते ही पूछती, बहन ये अमीर भाई कहाँ छुपा रखा था, कौन है ये, कहाँ रहता है, पहले कभी बताया नहीं तुमने। सावित्री बेचारी क्या जवाब देती, उसे तो खुद नहीं पता था कि ये भाई कौन है। सावित्री के सैकड़ों भाइयों ने पानी भी नहीं पिया था, सीधे भात बनने लगे थे। सबसे पहले जो आदमी आया वो तिलक निकलवाते समय बोला, बहन पहचाना क्या? सावित्री ने नाम में गर्दन हिलाई। तब वो बोला, बचपन के दिन याद करो, जब एक 8 साल का बच्चा हमारे गांव के जोड़ में डूब रहा था, तब तुमने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी। मैं वही हूँ। सावित्री बोली, आनंद हो, मगर तुम लोग तो किसी शहर में जाकर बस गए थे। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बहन, शहर जाने के बाद पिताजी का धंधा चल निकला, फिर हम लोग गांव लौटकर वापस नहीं आए। मैं तो सब कुछ भूल चुका था, मगर पिछले महीने पापा ने याद दिलाया कि एक लड़की का बहुत बड़ा ऋण है तुम पर, वो जरूर उतारना। तब मैंने अपना एक आदमी भेजकर तुम्हारा पता लगवाया। उसने बताया कि तुमने इस तारीख को बेटियों की शादी तय कर रखी है, इसलिए मैंने सोचा भांजियों की शादी पर बात भर देता हूँ। देखो मैं समय पर आ गया।
फिर आनंद ने एक महंगी सुंदरी सावित्री को उड़ाई और एक नोटों से भरा सूटकेस बहन की झोली में रख दिया, जिसमें 50 लाख रुपए थे। उसके साथ आए सैकड़ों लोगों ने भी उसे सुंदरी उड़ाई और थाली में नोटों की गड़ियां रखते गए। अचानक एक गरीब औरत के घर पैसों की बरसात हो गई थी। जो भी देख रहा था सदमे में आ गया। एक विधवा जो बेटियों की शादी का खर्च उठाने के काबिल भी नहीं थी, उसके इतने सारे करोड़पति भाई आ गए। भाई न होने के कारण वो एक सुंदरी को तरस रही थी, मगर उसके भाइयों ने तो उसे सैकड़ों सुंदरियां उड़ा दी। सावित्री पगलाए सी गई और रोते रोते भाइयों का तिलक कर रही थी। सावित्री को रोते देखकर पास खड़ी महिलाओं के भी आंसू निकल रहे थे। अभी बात की रस्म पूरी ही हुई थी कि एक ट्रक आया जिसमें दहेज का सामान भरा पड़ा था। सारा सामान सावित्री के घर में उतार दिया गया। सारे सामान को सभी आंखें फाड़कर देखने लगे, क्योंकि इतना कीमती सामान किसी ने भी अपनी बेटी को नहीं दिया था। आनंद बोला, अब चलता हूँ बहन, ये मेरा पता और फोन नंबर है। अगली शादी में बात का न्योता देने आना, तभी आऊँगा। उसके बाद सावित्री ने ठाट बाट से बेटियों की शादी की, बचे हुए पैसों से सुंदर सा घर बनाए। फिर भी बहुत सारा पैसा बच गया था। दोस्तों, जीवन में किया गया एक निस्वार्थ कर्म सावित्री की जिंदगी बदल गया था। वह एक ईमानदार और दयालु महिला थी, इसलिए ईश्वर ने उसे बहुत बड़ा तोहफा दिया, इतना बड़ा कि उसका दामन खुशियों से भर गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।